अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की ऑनलाइन क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो एल्गोरिदम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। एल्गोरिदम बेसिकली आपको किसी भी मसले को हल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देते हैं। जैसे कि आप किसी एक रेसिपी को फॉलो करके आप कोई भी एक डिश तैयार कर लेते हो, जिसमें आपको रेसिपी के अंदर सारे स्टेप्स बता दिए जाते हैं कि आपने कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में लेनी है और उसको कैसे कैसे आपने प्रोसीड करना है। तो जब आपको ये सारी चीज़ें बता दी जाती हैं, आप बड़े आसानी से कोई भी डिश तैयार कर लेते हो। बिल्कुल ऐसे ही एल्गोरिदम हमें किसी भी मसले का हल तलाश करने में हेल्पफुल होता है कि आपने कोई भी मसले का हल निकालना है। ये आपको हर स्टेप पर गाइड कर रहा होता है कि आपने कौन सा स्टेप फॉलो करना है और उसको आगे बढ़ाना है, और एट द एंड आप उस मसले का हल निकाल लेते हो। जो एल्गोरिदम है ना, ये हमें मदद करते हैं। इसमें हमें पॉइंट्स बता दिए हैं। सबसे पहले कि टू परफॉर्म टास्क एफिशिएंटली, आप एल्गोरिदम के ज़रिए से किसी भी काम को बड़े आसानी से परफॉर्म कर सकते हो। मैंने पहले भी बता दिया कि आपको हर एक स्टेप पर गाइडेंस मिल रही होती है कि आपने कौन से स्टेप पर कौन सा काम परफॉर्म करना है। तो इससे आप बड़े आसानी से किसी भी काम को परफॉर्म कर लेते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, टू प्रोवाइड द लॉजिक बिहाइंड सॉफ्टवेयर ऑपरेशन। तो हर सॉफ्टवेयर के काम करने के पीछे कोई एक एल्गोरिदम होता है। जो एल्गोरिदम बेसिकली उस सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी है कि जैसे मैं कहूँ कि आपके पास एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर है और वो आपको दो वैल्यूज़ को ऐड करके बता रहे हैं। तो अब बेसिकली वो एल्गोरिदम ही है जिसकी बेस पे उसने काम करना है, मीन एडिशन करना। तो एडिशन कैसे होगी ये एल्गोरिदम डिफ़ाइन करेगा। तो इसी तरीके से हर एक सॉफ्टवेयर के पीछे एक एल्गोरिदम होता है, और ये एल्गोरिदम उस सॉफ्टवेयर के लॉजिकल स्टेप्स को बयान करता है। और जब आप उन लॉजिकल स्टेप्स को मुकम्मल करते हो तो मीन वो सॉफ्टवेयर का काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है जो उसने परफॉर्म करना है। तो जो एल्गोरिदम है ये आपको किसी भी सॉफ्टवेयर के ऑपरेशन के पीछे जो लॉजिक है ये वो लॉजिक प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, टू सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, के एल्गोरिदम के ज़रिए से आप जितने भी मुश्किल पेचीदा या बड़े प्रॉब्लम्स हैं उन्हें बड़े आसानी से हल कर सकते हो, क्योंकि एल्गोरिदम क्या करता है, उन बड़े मसाइल को छोटे छोटे स्टेप्स में तकसीम कर देता है, जिससे आपके लिए उसका हल निकालना बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस। तो कुछ एल्गोरिदम ऐसे होते हैं जिनके ज़रिए से ना आपको किसी भी मसले को हल करने का सबसे बेहतरीन हल मिल जाता है। तो जब आप उस बेहतरीन हल से जब आपके पास एक बेहतरीन हल है और आप जब उस बेहतरीन हल को फॉलो करते हो तो जो आपके पास रिज़ल्ट आते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट आते हैं, जिससे आप उस सॉफ्टवेयर की जो परफॉर्मेंस है उसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, उसे बेहतर कर सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है, टू इंश्योर एक्यूरेसी इन वेरियस एप्लीकेशन। तो एल्गोरिदम ही है जिसके ज़रिए से हम अपने जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी एक्यूरेसी को और उनकी रिलायबिलिटी को जो है वो बरकरार रख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम। तो इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो एल्गोरिदम है वो आपको किसी भी मसले के ना जितने भी मुमकिन हल होते हैं वो बता रहा होता है, और अब आपके पास वो जो मुमकिन हल निकल रहे हैं वो तीन तरीक़ों से निकलते हैं। उनमें आपके पास वो जो हल आ रहे होते हैं उनमें से सबसे पहली जो स्ट्रेटजी है वो क्या है कि रैंडमली मीन बाय चांस आप एक चीज़ के बारे में सोच रहे होते हो और आपके माइंड में उसका एक हल आ जाता है जो किसी स्पेसिफिक अप्रोच से नहीं होता, बट आपको लगता है कि यार एक मसले का ये हल हो सकता है। तो आप जो
हम एल्गोरिदम के ज़रिए से जो सॉल्यूशन जनरेट कर रहे होते हैं उनमें सबसे पहला जो सॉल्यूशन जनरेट होते हैं, ये सॉल्यूशन आपके माइंड में आ रहे होते हैं, वो रैंडमली होते हैं, मीन बाय चांस। जो सेकंड है वो है सिस्टमेटिकली। सिस्टमेटिकली का मतलब ये है कि आप किसी एक ख़ास तरीके का इस्तेमाल करके आप किसी भी मसले का एक हल फाइंड कर रहे हो, और ये एक प्रॉपर अप्रोच होती है जिसके ज़रिए से आप खुद कोशिश कर रहे होते हो कि हम उस मसले का हल निकालें। और फिर इसमें जो आपके पास थर्ड पॉइंट है वो है ह्यूरिस्टिक है। उसके अंदर क्या है कि आप कुछ स्पेसिफिक रूल्स, कुछ असूलों को अप्लाई करते हो ताकि आप किसी मसले का हल निकाल लो। तो हमने कहा एल्गोरिदम के ज़रिए से हम कुछ मुमकिन हल निकालते हैं, तो वो हल 3 तरीक़ों से निकलते हैं। रैंडमली, बाय चांस आपके माइंड में एक मसले का हल आ गया। दूसरा, आपके पास सिस्टमेटिकली है, मीन आप किसी एक स्पेसिफिक मेथड को अप्लाई करते हुए आप उस का सलूशन जनरेट करो, या फिर ह्यूरिस्टिक हैं, कुछ असूल्स, कुछ लाज का को इस्तेमाल करके आप अपने मसले का हल निकालो। अब जब आपके पास हल आ जाते हैं तीनों तरीक़ों से, चाहे वो आपके पास रैंडमली आया है, सिस्टमेटिकली आया है या ह्यूरिस्टिकली आया है, तो अब नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो है टेस्टिंग। तो जब आपके पास सॉल्यूशन आ जाते हैं तो आप उसको फिर नेक्स्ट जो स्टेज है उसमें क्या करते हो, आप उन एल्गोरिदम को टेस्ट करते हो और देखते हो कि इस जो आपने एक पॉसिबल सॉल्यूशन बताया है, क्या इससे आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही हैं या नहीं। मीन आपका जो सॉल्यूशन है वो उन तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है जिसके लिए आपने वो सॉल्यूशन फाइंड किए। अगर ऐसा है तो हम उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, जो आपने निकाला है वो वैलिड है। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप फिर क्या करोगे, आप एक नया सॉल्यूशन दोबारा से जनरेट करोगे और इसी प्रोसेस को रिपीट करोगे। मीन आप एक और सॉल्यूशन देखोगे और देन फिर आप उसको देखो, चेक करोगे क्या इस जो आपने नया सॉल्यूशन निकाला है क्या वो वाकई आपकी उन तमाम कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। और ये प्रोसेस चलता रहता है, तब तक चलता रहता है जब तक आपके पास उस मसले का बेहतरीन हल नहीं आ जाता। नेक्स्ट हमारे पास जो है एप्लीकेशंस हैं। तो नेक्स्ट इसमें हमारे पास पॉइंट जो है, द प्रॉब्लम स्पेस इज स्मॉल मेकिंग इट फिजिबल टू जनरेट एंड टेस्ट ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन। कि प्रॉब्लम स्पेस इज स्मॉल का मतलब है कि आपका जो एल्गोरिदम है ना, तो उसमें आप कुछ स्टेप्स का इस्तेमाल करके ना किसी भी मसले का हल बता रहे होते हो। तो जब आप कुछ स्टेप्स का यूज़ करके आप मसले का हल बता रहे होते हो तो इसका मतलब आपका सॉल्यूशन शॉर्टर हो जाता है। जब आपका सॉल्यूशन शॉर्टर होता है तो उससे क्या होता है कि आप जितने भी आपके पास मुमकिन सॉल्यूशंस होते हैं उन तमाम को आप चेक कर लेते हो कम वक्त के अंदर। सेकेंड पॉइंट है, देयर इज़ नो क्लियर स्ट्रेटजी फॉर फाइंडिंग अ सॉल्यूशन एंड एन एग्जॉस्टिव सर्च इज़ नेसेसरी। कि अगर आपके पास किसी भी मसले का हल नहीं आ रहा तो फिर आप क्या करते हो, आप बार बार नए से नए सॉल्यूशंस खुद से तलाश कर रहे होते हो और उस वक्त तक आप तलाश करते रहते हो जब तक आपको बेहतरीन हल मिल नहीं जाता। लास्ट पॉइंट जो है, ह्यूरिस्टिक और रूल्स कैन बी अप्लाइड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ जनरेटेड सॉल्यूशन मेकिंग द प्रोसेस मोर एफिशिएंट। इसके ज़रिए इसमें क्या है कि आप कुछ रूल्स का इस्तेमाल करते हुए ना, आपके पास जो एक सॉल्यूशन आया है, किसी भी मसले का हल आया है, उसमें जो नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं उनको आप कम कर देते हो। मीन उन रूल्स के ज़रिए से आप स्टेप्स को रिड्यूस कर देते हो, जिससे क्या होगा, आप रिड्यूस भी ऐसे करते हो कि आप उनमें से उन स्टेप्स को रिमूव कर देते हो जो नेसेसरी नहीं है या जिनका कोई एक ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो आप जब पॉइंट्स को रिड्यूस कर देते हो, ये क्या करता है, इससे फिर आपको ये चीज़ और आसान बना देती है। मीन आपने स्टेप्स रिड्यूस कर दिए, ये आपको किसी भी मसले का हल निकालने और भी आसान हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं वो दो तरह की हैं। उनमें एक सॉल्वेबल है
और दूसरी अनसॉल्वेबल है। नाम से ही आपको समझ आ रही होगी कि सॉल्वेबल प्रॉब्लम कौन से हैं, वो मसाइल जिनका हल आसानी से निकाला जा सकता है, और अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम जिनका हल नहीं निकाला जा सकता आसानी से। तो वो कहता है कि अ प्रॉब्लम इज़ कंसिडर सॉल्वेबल इफ़ एन एल्गोरिदम कैन सॉल्व इट विद इन अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, कि एक प्रॉब्लम जो है उसे हम सॉल्वेबल कहेंगे कि अगर उसको एक एल्गोरिदम एक मखसूस वक्त के अंदर क्या कर ले, हल कर ले। ठीक है, इसमें ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स हैं, इनमें हमें तमाम चीज़ें क्लियर होती हैं। मतलब हमारे पास कौन सी इनपुट्स होंगी, उसके रिज़ल्ट्स क्या होंगे, और कौन से हमने स्टेप्स को फॉलो करना है जिससे हम हल की तरफ जा सकते हैं। जैसे कि आपने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो आपके पास कुछ वैल्यूज़ होंगी और फिर आपके पास स्टेप भी आपको मालूम है कि आप कैसे वैल्यूज़ को ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, एंड देन आपके पास सॉल्यूशन आ जाता है। तो ये है सॉल्वेबल प्रॉब्लम। अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम कौन सी है? अ प्रॉब्लम इज़ अनसॉल्वेबल इफ़ नो एल्गोरिदम कैन बी क्रिएटेड दैट विल प्रोवाइड अ सॉल्यूशन इन ऑल केस। तो आपके पास कोई भी ऐसा एल्गोरिदम नहीं होता जो आपको तमाम मराहिल का हल बता रहा हो। उनमें ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनमें हमारे पास कोई प्रोसीजर ही नहीं है उनको हल करने का। ठीक है, या फिर आप कोई गारंटी नहीं दे सकते कि यार जो प्रोसीजर आप अपना अप्लाई कर रहे हो उससे आपके मसले का हल निकलेगा। जिसमें हॉल्टिंग प्रॉब्लम्स हैं। हॉल्टिंग प्रॉब्लम वो होते हैं कि जिसमें वो बार बार रिपीट हो रही होती हैं। मतलब आपके पास कोई ऐसा नहीं है कि आप उस हॉल्ट मीन एंड, वो प्रॉब्लम एंड ही नहीं हो रहे होते, मीन आप उसके किसी ख़ास सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे होते। थैंक यू।